तो हम स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स देख रहे हैं कि उनका इस्तेमाल हमने कैसे करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां आपको कंफ्यूजन बहुत होती है, तो बहुत गौर से ये चीजें देखनी है काफी सारे, लेकिन मैं जरा तेजी से जाने की कोशिश करता हूं। पहले हम दो देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू मच और मच टू। प्लीज, टू मच और मच टू, इनमें क्या फर्क है? टू मच का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा, मच टू का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा। क्लियर? टू मच, इनमें फर्क यह है कि टू मच जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए आ जाता है, यानी प्लेजेंट और अनप्लेजेंट दोनों के लिए आ जाता है। और याद रखिए, टू मच के बाद हमेशा नाउन आता है। एम आई क्लियर? जबकि मच टू जो होता है वो हमेशा अनप्लेजेंट के लिए ही सिर्फ आता है और इसके बाद एडजेक्टिव आता है। अगर एडजेक्टिव को हमने कहना हो कि बहुत ज्यादा है तो हम मच टू लेके आएंगे, और मच टू प्लेजेंट के लिए नहीं आता होता, हमेशा अनप्लेजेंट के लिए आता है। मिसाल मैं आपको देके बताता हूं, कोशिश कीजिएगा समझने की, ना समझ आई तो आप डिस्कस करने के आदी हो गए हैं, और यह मुझे बहुत खुशी की बात है कि आप डिस्कशन बड़ी अच्छी करते हैं। कल कश्फ ने बड़ी अच्छी डिस्कशन की थी, इकरा करती हैं और बच्चियां भी करती हैं, बच्चे जरा नहीं करते, करेंगे ये भी इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल देता हूं। देयर इज टू मच जॉय इन दिस गेट टुगेदर। देयर इज टू मच जॉय, ये पिछला साथ मिटा दिया करेंगे ताकि। देयर इज टू मच जॉय इन दिस गेट टुगेदर। अब मुझे बताइए, टू मच के बाद क्या आ रहा है? जॉय। जॉय क्या है? उसी जोशो खरोश से बताया करें ना, जैसे अब आपको बोलना क्यों मुहाल हो रहा है। तो जॉय क्या है जी? नाउन है ना। हमने यहां मच टू लगा सकते हैं, देयर इज मच टू जॉय, गलत हो जाएगा। वेल, अच्छा, अगर हम कहते हैं इट्स टू मच लेट, ही इज टू मच लेट, या ही इज मच टू लेट, क्या आएगा? लेकिन टू मच के बाद एडजेक्टिव नहीं आ सकता ना, टू मच के बाद नाउन आता है। ये लेट क्या है? एडजेक्टिव है ना। तो यहां टू मच आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? हाँ जी, क्योंकि एडजेक्टिव आ रहा है। जी जी। तो टू मच जो होता है उसके बाद हमेशा नाउन आता है। ये चीजें अगर आपको याद रह जाए ना, तो आप आज से 10 साल बाद भी अगर कहीं मुझे अल्लाह पाक ने मिलवाया ना, तो आप कहेंगे कि ये चीजें हमें बहुत काम आ रही हैं। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप इनको प्रिजर्व कर गए। टू मच के बाद क्या आता है? सब बताया करें ना, बोला नाउन आता है। टू मच किस किस के लिए आ सकता है? यस, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट दोनों के लिए। मच टू किसके लिए आता है? और इसके साथ क्या आता है? हमेशा एडजेक्टिव आता है। क्लियर? आगे चले, ये समझ में आ गया? चले आगे। आगे है जी सच और सो। सच और सो। सो हमेशा एडवर्ब के तौर पे आता है। सो हमेशा एडवर्ब के तौर पे आता है अगर वो कंजंक्शन ना हो तो। यानी सो कंजंक्शन भी बन जाता है। कंजंक्शन उस सूरत में बनता है अगर ये दो क्लासेस को जोड़ रहा हो। कंजंक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। मसलन, ही डिड नॉट कम सो आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम। He did not come, so I had been waiting for him. यहां पे सो क्या बन के आया है?
कंजंक्शन बना है, इसने दो क्लासेस को जोड़ा है। ये डिड नॉट कम ए क्लास, सो पता कैसे चलता है कि आगे नई क्लास शुरू हो रही है? न्यू सब्जेक्ट और न्यू वर्ब आता है। Am I clear? जब नया सब्जेक्ट और नया वर्ब आ रहा होगा तो नई क्लास शुरू होगी, तो इसने नई क्लास को जोड़ा, यहां पे ये कंजंक्शन है। लेकिन हमने इसे एडवर्ब के तौर पे देखना है। शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज सो ब्यूटीफुल। यहां पे सो क्या है? कैसे एडवर्ब है? एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल को कर रहा है ना। तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। अच्छा, अब सच को देखिए, सच एडजेक्टिव बन के आता है क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई करता है। शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल आई हैड नेवर सीन, या आई हैव एवर सीन कर दे। शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन। Am I clear? She is such a beautiful girl I have ever seen. अब देखिए, ये यहां पे सच क्या है? बताएं 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 बताएं, क्या है सच? एडवर्ब नहीं है। देखिए ये एक मिनट, आप एक निशानी जहन में रखें। सच के बाद क्या आ रहा है? आ रहा है ना, आर्टिकल आ रहा है ना। अब आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए कभी नहीं आ सकता। आर्टिकल किसके लिए आता है? आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। तो सच के बाद अगर ए आ रहा है ना आर्टिकल, इसका मतलब ये है कि ये आगे आने वाले नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ये एडजेक्टिव हुआ। सच आ ब्यूटीफुल गर्ल, यहां पे ये गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है क्योंकि ए आ रहा है ना दरमियान में। जब आर्टिकल ए आ रहा है तो आप ये समझ जाइए कि यहां पे ये बात एडजेक्टिव के हवाले से नहीं हो रही, बात नाउन के हवाले से हो रही है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है। और ये ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव, लेकिन आगे नाउन है ना गर्ल, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल के लिए नहीं आ रहा ए, ये गर्ल के लिए आ रहा है। इसका मतलब जो इससे पहले सच है वो भी उसी गर्ल के लिए ही क्वालिफाई उसे कर रहा है। यू गॉट द पॉइंट? चलें आगे। हाँ जी, आगे है जी दो, स्टिल और येट। टाइम क्या हुआ है? चले, अभी है टाइम। स्टिल और येट, तेजी से जरा देखते जाएं। क्या है जी ये? स्टिल क्या है? स्टिल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? स्टिल के दो पार्ट ऑफ स्पीच दो तरह से यूज हो सकता है। एक तो ये बतौर नाउन, सॉरी, हाँ जी, बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। क्लियर? और दूसरा ये बतौर एडवर्ब इस्तेमाल होता है। और दूसरा है येट। येट भी एक तो बतौर कंजंक्शन आता है और दूसरा ये बतौर एडवर्ब आता है। अब बतौर कंजंक्शन ये कैसे आता है? बतौर कंजंक्शन आता है कि ही वॉज वर्किंग येट ही वॉज इल। वो काम तो कर रहा था लेकिन वो बीमार था। लेकिन ये जब बतौर कंजंक्शन आता है तो उस वक्त ये मीनिंग्स दे रहा होता है लेकिन के। क्लियर? यानी कंट्रास्ट के लिए यूज होता है। बात समझ रहे हैं ना? शी इज इंटेलिजेंट येट शी डज नॉट वर्क। एम आई क्लियर? यानी जहां कंट्रास्ट शो करना हो ना, वहां आप इसको बतौर कंजंक्शन येट के तौर पे, येट को बतौर कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होगा यहां पे लेकिन, कंट्रास्ट के लिए। समझ रहे हैं ना कंट्रास्ट क्या होता है? अपोजिट बताना हो। समझ आ रही है ना? या सुमुम बुकमुन है आप? समझ आ रही है नहीं आ रही? अच्छा जी,
अब ये हमने देखना है कि ये स्टिल और येट बतौर एडवर्ब जब यूज होते हैं तो इनमें फर्क क्या है। अच्छा चले उसको मैं आपको बतौर द वाटर इज स्टिल, क्या मतलब है इसका? यहां स्टिल क्या है? एडजेक्टिव है ना, वाटर को बता रहा है ना। लेकिन अब हमने उसे बतौर एडवर्ब यूज करना है। ही इज स्टिल वर्किंग, ही इज स्टिल राइटिंग, आई एम स्टिल राइटिंग। एम आई क्लियर? यहां पे ये बतौर एडवर्ब यूज हो रहा है। लेकिन याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क इनमें यह है कि स्टिल पॉजिटिव फिक्रों में इस्तेमाल होते हैं, येट नेगेटिव फिक्रों में इस्तेमाल होते हैं। येट कभी भी पॉजिटिव फिक्रे में नहीं आएगा। नंबर 2, येट जिस फिक्रे में इस्तेमाल होता है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। क्लियर? तो आप उसे सिंपल पास्ट में नहीं लिख सकते। ही डिड नॉट कम येट, नहीं, क्या कहेंगे? ही हैज नॉट कम येट। एम आई क्लियर? और ये उन्हीं फिक्रों में येट आएगा जिनमें नॉट आ रहा होगा। क्लियर? या अगर हमने स्टिल लगाना है, स्टिल पॉजिटिव में भी आ जाता है, स्टिल प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आ जाता है, स्टिल सादा फिक्रों में भी आ जाता है। ही स्टिल देयर। एम आई क्लियर? जी, स्टिल वर्किंग, ही वॉज स्टिल वर्किंग। मैंने येट अगर निकल गया मेरे मुंह से तो वो बेख्याली में हो गया। ही इज स्टिल वर्किंग। क्लियर? तो ही इज स्टिल देयर, ही इज स्टिल देयर, ही इज येट देयर नहीं कह सकते आप। ही इज येट वर्किंग नहीं कह सकते आप। He has not worked yet. I have not done it yet. I have not done it yet. You got the point? Screensaver. 9:58 a.m. on December 3rd, 2020. तो आगे करिए और भी कि टाइम हो गया? टाइम हो गया जी। चले, ये ऑफ तो नहीं हो गया हुआ?